क्लास वाइज टेस्ट दिया था मैंने, जो बॉटनी के टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं रूपेश चौधरी सर। अगर आप यकीन 2.0 को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रूपेश चौधरी सर क्लास वाइज टेस्ट देते हैं। इसमें अभी तक जितने भी लेक्चर हुए, जैसे कि 5th लेक्चर हुए तो 5th 4th 3 2 1, मतलब फर्स्ट से लेकर हर लेक्चर में वो टेस्ट देते हैं। मैंने फर्स्ट का टेस्ट कर लिया था, पूरे करेक्ट निकले थे। सेकंड का कर लिया था, पूरे करेक्ट निकले थे। देन मैंने आज थर्ड एंड फोर्थ का किया है टेस्ट। तो कुछ इशू था कि मैं कर नहीं पाया था वो टेस्ट, क्योंकि रिवीजन तो मैंने किया था, बट मैं फोर्थ का और थर्ड का टेस्ट नहीं कर पाया था। तो मैंने वो दोनों टेस्ट कंबाइन करके अभी किए थे। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का टेस्ट मैंने विथआउट OMR सीट किया था। मैं बता दूं विथआउट OMR सीट, बट मैंने टाइम लगा के किया था, क्योंकि सेकंड वाले में अराउंड 18 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से मेरे 18 में से 18 करेक्ट निकले थे। और अराउंड 7 मिनट लगे थे, 7 मिनट मैक्सिमम अराउंड 7 मिनट कुछ सेकंड थे, बट मिनिमम 7 मिनट लगे थे। देन फर्स्ट मैंने अराउंड 5 मिनट कुछ सेकंड में किया था। अराउंड 12-13 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन। और अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने, मतलब ये वाला टेस्ट था जो कि मुझे फोर्थ एंड थर्ड टेस्ट देना था, तो मैंने वो विथ OMR सीट दिया, और ये OMR सीट दिया, ऐसे नहीं दूँगा, और विथ टाइमर और OMR सीट दिया मैंने। मगर मेरे साथ क्या हुआ कि जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, और वो गलती मैं भी कर रहा था टेस्ट में, और वही रूपेश सर बोलते हैं, मैंने शॉर्ट भी डाला था कि बिना टेस्ट के सिलेक्शन इम्पॉसिबल, कोई नहीं करवा सकता। तो ये ट्रू है, क्योंकि मैंने टेस्ट दिया था। मेरे कुछ क्वेश्चन, हाँ मैंने टेस्ट में उसमें सही मार्क किए हैं, बट OMR सीट में गलत मार्क किए हैं। OMR सीट आपका ये बताता है कि जैसे कि मान के चलो आप कि OMR सीट, वो थोड़ा साउंड हो रहा था इसलिए बंद कर दिया। OMR सीट में अगर आपने गलत भर दिया क्वेश्चन का आंसर गलत भर दिया, तो देन आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि ये कंप्यूटर से चेक होती है। और जैसे कि मैंने नीट 2025 का पेपर दिया था, रुको एक सेकंड। तो इसमें जैसे कि सेट नंबर 45, इसमें जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि 84 नंबर क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट लगाया था, बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, यहाँ मार्क कर दिया मैंने फर्स्ट, बट मैंने OMR सीट में नहीं भरा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपने गलत भर दिया OMR सीट में, क्योंकि मैं, मेरे साथ यही हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन, हाँ वहाँ मैंने पढ़ के सही किया, हाँ ये सही है। जैसे कि मेरे क्वेश्चन भी है फ़ोन में, बताता हूँ। जैसे कि मैंने अराउंड ये पढ़ा था, विच लेयर ऑफ द सेल एनवेलप डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। इसका आंसर मैंने सेल वॉल, NCERT भी मैंने पढ़ी है डिटेल लाइन, सेल वॉल, इसका आंसर सेल वॉल होगा। बट यहाँ फर्स्ट था, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट था, बट यहाँ मैंने भर दिया है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट था, बट मैंने यहाँ कौन सा भरा, मैंने यहाँ भरा सेकंड भर दिया मैंने, सेल मेम्ब्रेन भर दिया। यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन भर दिया मैंने, सेल वॉल था आंसर। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं, बट मैंने इसीलिए OMR सीट से प्रैक्टिस की, और ये टेस्ट मैंने कंप्लीट किया था अराउंड 11 मिनट कुछ सेकंड में, विथ टाइमर लगाया था मोबाइल में। 26 क्वेश्चन 11 मिनट में किए थे, मतलब 30 सेकंड से भी कम टाइम में मैंने टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन किया सेकंड, बट मेरे 26 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन गलत हो गए। तो रूपेश चौधरी सर बोल रहे थे कि हाँ अगर पर टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो रहे तो कोई बात नहीं है, बट आपको उनका एनालाइज करना है, क्योंकि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी देते हैं। और रूपेश सर तो ऐसी NCERT वाइज देते हैं ना कि आपको लगेगा कि हाँ ये भी क्वेश्चन सही, ये भी क्वेश्चन सही, बट रहता कोई एक सही है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब हाँ ठीक है 20 क्वेश्चन करेक्ट की, बट मेरे 21 करेक्ट होने चाहिए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक कर दी, OMR सीट गलत फेल की है, बट आंसर सही लगाया था सेल वॉल। बट नीट में कौन मानेगा, इसलिए मैंने हाँ मान लिया कि मेरे 20 क्वेश्चन सही हैं, बाकी 6 क्वेश्चन गलत हैं। बट आगे और इंप्रूवमेंट करूँगा। 104 मार्क्स में से मेरे 74 नंबर आए इस टेस्ट में। इसका एनालाइज भी करूँगा कि कहाँ से, और कर लिया एनालाइज। और देन मैं 5th टेस्ट और 6th टेस्ट को कंबाइन करके दूंगा, OMR सीट में ही दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ 26 क्वेश्चन की OMR सीट में, इसमें और क्वेश्चन बन जाएंगे तो और क्वेश्चन फिल कर लूँगा। ये मैंने फोटो का भी निकलवाई थी OMR सीट की, तो आप भी OMR सीट में दीजिए मैक्सिमम, ताकि आपका और अच्छी फ्रिक्वेंट, मतलब एक्यूरेसी बढ़े, आपके सही ज़्यादा क्वेश्चन होने की चांसेस बढ़े। तो बस यही बोलना था। और मेरे मार्क्स इतने हैं। और अब कमेंट आया था कि विपिन शर्मा सर को क्यों चूज़ नहीं किया तुमने बॉटनी के लिए यकीन 2.2 में। तो मैं बता दूं कि मैंने विपिन शर्मा सर से लक्ष्य में भी पढ़ा है और अर्जुना में भी पढ़ा है।
बट मैं रूपेश सर को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि हाँ एक बार मैंने उनका डेमो लेक्चर देखा था और मैंने उनके उम्मीद के लेक्चर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो मुझे वो अच्छे लगे थे। और देन उनके मुझे ये एनसीईआरटी बूस्टर और जो टेस्ट देते हैं ना फर्स्ट लेक्चर का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेट होता हूँ अगर टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन करेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर 12-13 लेक्चर में अगर कंप्लीट करेंगे, 12-13 लेक्चर में अगर ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट करेंगे तो मुझे लगता है अराउंड 200 प्लस क्वेश्चन करवा देंगे। क्योंकि वो एनसीईआरटी बूस्टर भी देते जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन देते और देन आप वो टेस्ट भी देते जिससे 14 से लेकर 18 देन 12 मिनिमम 12-13 क्वेश्चन देते हैं। तो 200-250 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे पर चैप्टर में। तो वो मतलब एनसीईआरटी से ही हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी लाइन से हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी रूपेश सर की, इसीलिए मैंने उनको फॉलो किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी बताना कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने अनकरेक्ट हो रहे हैं, और अगर आपके अनकरेक्ट हो रहे हैं तो उनका एनालाइज कीजिए।